हेलो फ्रेंड्स। हिंदी लिटरेचर में मैं मन्नू भंडारी को पढ़ रही हूँ। तो उनकी 3 निगाहों की एक तस्वीर आज एक शॉर्ट स्टोरीज़ का संकलन है, तो उसमें से मैंने 2 कहानियाँ और पढ़ी, सोचा आपसे शेयर करूँ। अनथाई गहराइयों और घुटन 2 कहानियाँ हैं और इनमें उन्होंने जो भावनाएं शेयर की हैं, इसमें भी अनथाई गहराइयों में बताती हैं कि किसी भी इंसान के भीतर क्या चल रहा है हम समझ नहीं पाते हैं। हम अपने पूर्व संस्कारों से और जो समाज हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है उनके सोच विचारों से हम किसी को जज करते हैं। हम उसके मन के भीतर चलने वाले भावों को समझ नहीं पाते, विचारों को समझ नहीं पाते और हम उसे जज करते हैं और उस कभी-कभी अतिरेक भाव में हम उसके विरुद्ध कुछ ऐसा कर देते हैं जो सामने वाला बिल्कुल टूट जाता है। तो इससे जुड़ी ये कहानी है, आप पढ़िएगा, ज़रूर ये बुक खरीदिए। इसको आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। इसमें जो उन्होंने स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन दिखाया है और उसमें जो है स्टूडेंट काफ़ी चूँकि गरीब बैकग्राउंड से है, कमज़ोर बैकग्राउंड से है, तो उसे एक आत्मीयता महसूस होती है। तो इसको लेकर ये कहानी है, आप इसे पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी कहानी घुटन। घुटन 2 स्त्रियों की कहानी है, जिसमें एक स्त्री बिल्कुल बार-बार सोच रही है कि उसका हस्बैंड 11 महीने की नौकरी करके साल भर में 1 बार आता है उससे मिलने के लिए, 1 महीने उसके साथ रहता है और वो बड़ी अंदर से चिंतित है, परेशान है, सोच रही है। और उसके घर के बगल में ही एक परिवार है जहाँ एक लड़की है, बिल्कुल वो बेचैन है कि हाँ, उसे अपने प्रेमी से शादी करनी है और कैसे भी करके वो बस घर से भाग जाना चाहती है अपने प्रेमी से शादी करने के लिए। तो इसमें मन्नू भंडारी जी बड़े अच्छे से बताती हैं कि कोई अपनी जगह कैसे किन चीज़ों को लेके अपनी परिस्थितियों में गुज़र रहा है और उसे उसमें वो घुट रहा है, घुल रहा है और कोई किन ही चीज़ों को लेकर। बात दोनों की एक ही है, एक की शादी हो चुकी है वो अपने गृहस्थ जीवन से गुज़र रही है, लेकिन चूँकि उनके हस्बैंड ऐसे हैं जिनसे उनका तादाद में नहीं बैठ पा रहा है वो ड्रिंक करते हैं, वो साल भर में 1 महीने के लिए भी आते हैं, लेकिन बहुत रौबदार हैं जिनसे उनका मन नहीं मिल पा रहा है। और एक लड़की है जो अभी अपने नए उम्र में है और उसे लग रहा है कि हाँ, प्रेमी के बिना शादी के मुझे रहा नहीं जा सकता है। तो वो प्रयास करती है कि मैं घर से भाग जाऊँ, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और एक तरफ ये हैं जो शादीशुदा हैं, ये प्रयास करती हैं कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जाए, लेकिन उसका भी कोई रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से दोनों कैरेक्टर को जोड़ के वो बात अपनी रखती हैं और बताती हैं, बहुत सुंदर है। पढ़ के एक संवेदनशीलता तो जागती है अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति। पढ़िएगा, अच्छी लगेगी। थैंक यू।